नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 जुलाई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, जो प्रातः 8:44 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। ज्येष्ठा नक्षत्र है, शुक्ल योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज एकादशी व्रत का पारण है। किस राशि में हैं आपके लग्नेश? किस गण के हैं आप? आइए आज आपको आपसे मिलाता हूं। खुद को जान लीजिए। यूं समझ लीजिए कि खुद को जान लिया तो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकते। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है, ज्योतिषी और ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 23 जुलाई दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और मंगल युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य, शुक्र और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर कर्क में, केतु कन्या में है, तो वहीं चंद्रमा वृश्चिक में, शनिदेव का संचरण कुंभ राशि में वक्र अवस्था में यथावत जारी है और राहु मीन में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो वृश्चिक राशि में है और बुध के नक्षत्र में है। तो बुध के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा शनि, राहु, गुरु, मंगल इन सभी ग्रहों से दृष्ट हैं, अपनी नीच राशि में है। तो वहीं सूर्य, शुक्र और बुध से केमद्रुम नाम नवम पंचम योग में, केमद्रुम योग में है, पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो केमद्रुम के जो दुष्प्रभाव है उसमें कमी तो आएगी, परंतु शनि और राहु की दृष्टि से भी दृष्ट है, मंगल की दृष्टि से भी दृष्ट है। फलतः जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है, उनके लिए कहीं ना कहीं मानसिक अशांति की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। तो कैसा रहने वाला है आज का यह दिन आपके लिए? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप
अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 23 जुलाई दिन मंगलवार, प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। तो वहीं लाल रंग का अगर आपके पास नया वस्त्र है और उसको आप धारण करना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त है प्रवाल, मूंगा धारण करने का मुहूर्त मिल रहा है। हल प्रवहन, बच्चा गोद लेना है उसका मुहूर्त, और पश्चिम दिशा की यात्रा, ये सभी कार्य प्रातः 7:16 से प्रातः 9:30 के बीच अथवा दोपहर 1:59 से दोपहर 3 बजे के बीच किए जा सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष की असीम गहराइयों में उतरना चाहते हैं, तो आइए हम साथ मिलकर इस असीम गहराई में उतरते हैं और मोती चुनते हैं। इसमें सहयोगी है मेरा ये चैनल आपके लिए, और उस चैनल पर भी एक प्लेलिस्ट है ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का। देखिए इसका लिंक यहाँ ऊपर मैं दे रहा हूँ। इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियोस, विशेषकर नए पुराने सभी पुराने वीडियोस और भी ज़्यादा आप देखें उनको जा करके। यूँ समझ लीजिए कि अगर आपकी ज्योतिष में रुचि नहीं है तो रुचि जग जाएगी, और रुचि है तो आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है, समझने योग्य है। प्रिय दर्शकों, जो सफल हैं अपने जीवन काल में उनके लिए तो क्या कहना, उनके लिए हम क्या विचार करें। लेकिन जो सफल नहीं हो पा रहे हैं पर चाहते हैं, उनके लिए तो जरूर विचारणीय होगा कि आखिर कौन सा वो कारण है जिसके चलते ये जातक सफल नहीं हो पा रहा है। अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि आपके लग्नेश किस राशि में बैठे हैं। ध्यान से देखिए, और सबसे पहले यह भी देखिए आप किस गण के हैं। प्रिय दर्शकों, पूर्व में मैंने आपको बताया था यह गण भी बड़ा अद्भुत है, देव, राक्षस और मनुष्य। ये बड़ी बड़ी कमाल की बात है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि जो मनुष्य गण के लोग हैं वो ऐसे होते हैं कि धारा के साथ साथ बढ़ना और बहना उन्हें स्वीकार होता है। अगर जन्म कुंडली में कुछ ऐसी और ग्रह स्थितियां न हो तो मान लिया जाए कि जिनकी जन्म कुंडली के लग्न में ही सूर्य हो, मंगल का संबंध हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभाव बदल सकता है। लेकिन मूलतः अगर मनुष्य गण का व्यक्ति है तो वो मूल इसी स्वभाव का होगा कि ठीक है, परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ा जाए, जैसा चल रहा है उसको स्वीकार किया जाए। देवगण उसको मैं कहता हूं जो परिस्थितियों को देखता है, भली भांति उसको समझता है क्या करना है, धारा के साथ जाना है या धारा के विरुद्ध, यानी वो निर्णय लेता है। और राक्षसगण उसे कहता हूं मैं जो सदैव इस बात के लिए तत्पर रहता है कि चाहे जो हो जाए मैं तो धारा के विरुद्ध ही जाऊंगा, यानी उसे कहीं ना कहीं इसमें मजा आता है, आनंद आता है धारा के विरुद्ध जाने में। या यूं समझ लीजिए कि धारा के विरुद्ध जाकर के ही उसे अपने शक्ति, आत्मविश्वास का उसे महसूस उसे होता है। इतना तो आप जानते हैं। अब जरा देखिए कि आपके लग्नेश किस राशि में है, अग्नि तत्वीय राशि में अथवा वायु तत्वीय राशि में। प्रिय दर्शकों, अग्नि में तेज है, जलाने की शक्ति है, वायु में प्रवाह है, बहुत शीघ्र प्रवाह। आप जानते हैं, वायु सब बताने की आवश्यकता नहीं है आपको। यदि आप मान लिया जाए कि मनुष्य गण के भी हैं, आप मनुष्य गण के भी हैं और आपके लग्नेश कैसे हैं, तो आपके लग्नेश अगर मित्र राशि, अब यह समझना जरूरी है मित्र राशि कैसे पता चलेगा। अब मान लिया जाए अगर आप मेष लग्न के हैं, तो मेष लग्न के हैं तो मेष लग्न के लिए मंगल अगर लग्नेश हुए तो इनकी मित्र राशियां और भी हैं। लेकिन मूल चर्चा यदि हम अग्नि और वायु तत्व में रखेंगे तो अग्नि और वायु तत्व में इनकी सभी राशियां मित्र तो नहीं हैं। मेष इनकी स्वयं की राशि अग्नि तत्व राशि, सिंह और धनु ये अग्नि तत्व राशि, अग्नि तत्वीय राशियां हैं, इसमें मंगल को बल मिलेगा। मिथुन, तुला और कुंभ ये वायु तत्वीय राशियां हैं। तो मंगल एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने शत्रु राशि में भी बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। तो मंगल पर तो ज्यादा विचारणीय ही क्या है, पर जरा गौर करिए कि मान लीजिए कि आप मनुष्य गण के ही हैं पर आपके लग्नेश मंगल जो है इन्हीं 6 में से किसी राशि में है, यानी या तो अग्नि में है या वायु में है। और ऐसे में अगर लग्नेश बली हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आप अपने आप को पहचानिए, अपने आप को समझने का प्रयत्न करिए। निसंदेह
आपको धारा के विरुद्ध जाना पसंद नहीं है, पर धारा के विरुद्ध आपको जाना चाहिए। और सुनिए, मान लीजिए कि इन्हीं राशि में एक मनुष्य का मैंने उदाहरण दे दिया, अब सीधा एक राक्षस का उदाहरण देता हूं, इसे समझिए। अगर इन्हीं राशि में, अगर आप मेष लग्न के हैं, राक्षस गण के हैं और अग्नि तत्व अथवा वायु तत्व की राशि में आपका लग्नेश है और बली अवस्था में है, तो फिर आपके लिए क्या कुछ भी अलभ्य है? क्या ऐसा कुछ भी इस धरा पर है जो प्रकृति ने आपके लिए नहीं बनाया? तो अब सवाल उठता है कि ये जो बाकी की 6 राशियां हैं, यानी भूमि तत्वीय और भूमि तत्व के साथ साथ एक और तत्व कौन सा है, तो वो है जल तत्व। अब सवाल उठता है कि इन राशियों में अगर लग्नेश हो तो कैसा प्रभाव होगा? एक उदाहरण से समझने का प्रयत्न करिए। मान लीजिए आप राक्षस गण के हैं, आप राक्षस गण के हैं और आपके लग्नेश कमजोर अवस्था में, पहले उदाहरण इन 6 राशियों की लीजिए, मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ, ये अग्नि और वायु तत्वीय राशियां हैं। अगर आपके लग्नेश इन्हीं राशियों में, अगर आप राक्षस गण के हैं और बैठे हैं कमजोर अवस्था में, तो आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जो कल्पना करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, मैं ये सोचता हूं कर लूं, मैं वो सोचता हूं कर लूं। ये तत्व का प्रभाव है कि उनके मन में विचार तो हो रहे हैं, परंतु उनका लग्नेश कमजोर पड़ रहा है। फलतः वो जहां बाकी सभी लोग 100 करेंगे, वो 10 से 20 करके चुप हो जाएंगे, जबकि उनको 100 करना चाहिए था। अब मैं उदाहरण दे रहा था बाकी की 6 राशियों की, जो कि जल और पृथ्वी है। जल में भी प्रवाह है, जल भी अपना मार्ग बना लेता है, लेकिन इसमें फैलाव है। एक और बात सुनिए, ये जो पृथ्वी तत्व है, इसमें भारीपन है, स्थिरता है, गांभीर्य है। अब अगर इन्हीं राशि में आपके बलवान लग्नेश बैठे हैं, तो आप अपने व्यक्तित्व को जरा समझने का प्रयत्न करिए। आपका व्यक्तित्व ठहराव में है, आपका व्यक्तित्व जल्दबाजी में नहीं है, आपका व्यक्तित्व फैलाव में है। तेते पांव पसारिए वाले हैं आप, जेती लंबी सौर। आप ज्यादा घबराइए मत, आप इसी तरह के हैं। अब इसमें भी कमाल की बात है, और आपको थोड़ा गहराई में जाना चाहिए इस तत्व के साथ। और गहराई में जब आप उतरेंगे और समझेंगे कि मान लीजिए कि आप का जो लग्नेश है वो कोई भी ग्रह हो, हम बुध को ले लेते हैं, हम गुरु को भी ले सकते हैं, बुध को ही ले लीजिए। बुध आपकी कुंडली में लग्नेश है और लग्नेश होकर के जाकर के कहां पर बैठे हैं, तो बुध बैठे हैं भूमि तत्वीय राशि में। भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि है, कन्या और मकर है। अब कमाल देखिए कि बुध कौन से ग्रह हैं, तो बुध मैनेजमेंट के कारक ग्रह हैं। अब अगर मैनेजमेंट का हम विचार करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि बिना स्थिरता से, गहराई से समझे कोई चीज मैनेज नहीं हो सकता है। अब अगर ऐसी स्थिति में बलवान हैं, तो आपके लिए क्या इस धरती पर कुछ भी अलभ्य है? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका जो गुण है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो ठहराव में है, स्थिरता में है। अब यही बुध मान लीजिए कि वायु तत्वीय राशि में, जो कि उनकी स्वयं की एक राशि हो सकती है, अथवा अग्नि तत्वीय राशि में, जो कि मंगल सूर्य और गुरु की राशि। अब यहां भी थोड़ा और गहराई में उतरना पड़ेगा, यह विषय राशिफल में उतना गहराई से नहीं समझाया जा सकता, पर समझिए कि अगर मैंने बुध को उठाया है उदाहरण के लिए, तो मैं बुध को मेष में रखने की जगह ज्यादा बेहतर रिजल्ट के लिए कहूंगा कि आप बुध को सिंह और धनु में देखिए। अगर इन 2 राशियों में, ये भी अग्नि तत्वीय राशियां हैं, अगर इनमें बुध हैं और मजबूत स्थिति में है और कहीं जातक राक्षस गण का हुआ, तो देखिए फिर कमाल। बुध का गुण मिल जाएगा क्या? मैनेजमेंट। अग्नि तत्व होने के चलते हर चीज को तुरंत पा लेने की चाहत, और ऊपर से कहीं जातक राक्षस गण का हुआ, तो आप सोच के देखिए कि क्या उसके लिए कुछ भी इस धरा पर अलभ्य है? अपने आप को पहचानिए। कई बार आप ऐसा करते हैं, ऐसा करते पाए जाते हैं कि कल्पनाएं आप खूब करते हैं, सोचते खूब हैं, पर करने की बारी आती है तो आप कर नहीं पाते। इसमें एक बहुत बड़ा रोल आपके निर्बल या बलवान लग्नेश का है। अगर लग्नेश बली स्थिति में इन राशियों में है, विशेष करके अग्नि और वायु तत्वीय राशियों में, और आप स्वयं राक्षस गण के हैं, यानी हमेशा धारा के विरुद्ध, देखिए हमेशा धारा के विरुद्ध जाने को मैं सही नहीं ठहरा रहा, मैं इस बात की पुष्टि कर रहा हूं कि धारा के विरुद्ध जाने का मतलब है कि आप
जो हो वो स्वीकार करने वाले नहीं है। यहां धारा के विरुद्ध जाने का यह मतलब नहीं है कि नहीं सही है लेकिन मेरा तो स्वभाव है काटना, नहीं, इस तरह के लोग भी सफल नहीं हो सकते। कहने का मतलब है कि आप ये कुवत रखते हैं, ये हिम्मत रखते हैं कि आप परिस्थितियों के धारा के विरुद्ध जाएंगे। भाई राक्षसगण होने का यह मतलब थोड़ी है कि मूर्ख है, वो कैसी भी स्थिति आएगी धारा के विरुद्ध ही भागेगा, नहीं, ये मतलब नहीं है। ये मतलब है कि परिस्थिति को समझते हुए आप समय से, परिस्थिति से लोहा लेने को तैयार है, लड़ने को तैयार है। और फिर आपके लिए क्या कुछ भी अलभ्य होगा? इस धरती पर कुछ भी ऐसा है जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। तो एक बार अपनी कुंडली में देखिए कि आपके लग्नेश किस राशि में बैठे हैं, किस तत्व में बैठे हैं। बड़ा कमाल का विषय है। निस्संदेह इसे किसी कुंडली पर समझना चाहिए, लेकिन आप मेरे पुराने दर्शक हैं और नए भी हैं तो ज्योतिषीय कार्यक्रम देखते हैं तो भली भांति समझ जाएंगे इस विषय को। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। सबसे पहले तो आज अपने दिन को ठीक बनाए रखने के लिए एक दो बातें हैं जिसका आपको ख्याल रखना है। सबसे पहला, आज अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके जो नाश्ता आप प्रातः काल करेंगे उसमें से थोड़ा सा कुत्ते को दे दीजिएगा और अपनी बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। हो सके तो गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा। 7 दूर्वा, फायदा होगा। कोई बड़ा नियंत्रण, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो खुद पर नियंत्रण करके आप परिवर्तन कर सकते हैं। अपने मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करना, इससे आपको नुकसान होगा। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है और किसी कार्य को करने के लिए जरूरत पड़े तो परिवार के सदस्यों से सलाह भी लीजिए। जरूरी नहीं है कि सब कुछ आप ही को सही सही आता हो। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। कोई बड़ा निवेश करने से पहले अच्छे से विचार कर लीजिएगा। और आज अपने जो शुभ चिंतक हैं उनकी बात को काटिएगा मत, उनकी बात को मानने का प्रयत्न करिएगा, इसी में आपकी भलाई है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिए, वाणी पर अपने कंट्रोल अवश्य रखिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं या किसी भी तरह के एलर्जी वाले रोग से ग्रसित हैं वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 2 है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। प्रातःकाल 5 इलायची खाली पेट, इसका जो 5 इलायची का दाना खाली पेट उसका सेवन करिए। हो सके तो थोड़ा सा दूध तुलसी जी के जड़ में भी अर्पित कर दीजिएगा, इससे फायदा मिलेगा, सफलता मिलेगी। और कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत बढ़िया होगा। आज आपके जो भी सहयोगी हैं उनका पूरा सहयोग मिलने वाला है। जीवन साथी हो, पार्टनर हो, सबके साथ संबंध मधुर होता दिखाई पड़ रहा है। विपरीत से विशेष सहयोग और समर्थन प्राप्त होता दिखाई पड़ रहा है। यात्रा की योजना आपने बना रखी है तो यात्रा करिए। व्यापारियों को व्यापार में बड़ा फायदा मिलने वाला है। आर्थिक रूप से मैं आज आपको पूरी तरह से मजबूत पा रहा हूं। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में जरूर थोड़ी सी तू मैं की स्थिति उत्पन्न होगी, इसमें भी आपको जरा ध्यान रखना होगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, मेहनत से मत चूकिए। और स्वास्थ्य के मामले में कोई वैसे परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। दिन अच्छा है। शाम होते होते अगर कोई परेशानी होगी भी तो राहत मिलेगी। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश करिए। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ का संचरण है। सबसे पहले तो बुध के नक्षत्र में चंद्रमा है, आप जानते हैं। तुलसी जी की जड़ में आज थोड़ा दूध अर्पित करिए और स्नान के पश्चात, भोजन के पश्चात थोड़ा सौंफ का भक्षण अवश्य करिएगा। हर लिहाज से दिन बहुत अच्छा है। हर मामले में सफलता मिलने वाली है। और ठानने वाले हैं, कुछ करना चाहते हैं कि आज तो करके ही मानूंगा, बहुत बढ़िया है दिन। जो भी परिस्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो, आप सब कर लेंगे, सफलता मिलेगी। एकाग्र होकर के काम करिए, सफल होंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे, खरीदिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अनुकूल कहूंगा। व्यापार में फायदा होने वाला है और शेयर मार्केट में भी निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अपने प्रतिद्वंदियों पर आप पूरी तरह से हावी रहेंगे, पर बिना सोचे समझे बोलना, वाणी का अनुचित उपयोग करना आज आपको मुसीबत में डाल देगा। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया। विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश करिए।
कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके पंचम में, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। ओम श्राम श्रीम स्त्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस बीज मंत्र का प्रातःकाल 108 बार जप करिएगा। सोचे हुए सभी काम पूर्ण होंगे, किस्मत का साथ मिलेगा और यूं समझ लीजिए कि आपका सभी जो भी कार्य है, आपका सोचा हुआ कार्य, वो वक्त से पहले पूर्ण हो जाएगा। परिवार का भी सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी पेशा आप जो लोग हैं उनके लिए दिन अनुकूल, नौकरी में पदोन्नति, धन लाभ की योग। और अगर कोई कानूनी अड़चन आ गई थी आपकी नौकरी में, कोई परेशानी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्त से मुलाकात, मित्र की सहायता से भी आपके काम बनेंगे। यानी कुल मिलाकर के दिन श्रेष्ठ है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। बहस और विवाद से आपको दूर रहना होगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। तो ये विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत पहले से है वो अपना ध्यान रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ का संचरण है। और देखा जाए तो बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज प्रातःकाल आप भी तुलसी जी की जड़ में थोड़ा दूध अर्पित करिएगा। 5 इलायची के दाने जो है खाली पेट प्रातःकाल उसका भक्षण अवश्य करिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। माता पिता, बड़े भाई बहन, इनके कहे गए विचारों को, इनके दिए गए सुझावों को अवश्य मानिएगा। और सबसे जरूरी बात, किसी से विवाद मत करिएगा। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका सम्मान करिए और किसी पर भी आक्रामक मत होइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। यात्रा सावधानी के साथ करिए। बाकी कार्यक्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो भी आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे का संचरण है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। और आज प्रातःकाल ही सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। हो सके तो स्नान के जल में भी थोड़ा सा सफेद चंदन मिला लीजिएगा। सफेद चंदन अपने जिह्वा पर भी लगाइए, उससे फायदा मिलेगा। और अपनी योग्यता का पूरा लाभ उठाइए। दिन बहुत बढ़िया है। आज आपका दिमाग काम जबरदस्त करेगा। जहां मार्ग न हो वहां से भी मार्ग निकालेंगे आप। और इसके चलते आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस पर काम करने के लिए बहुत सही समय है। दोस्तों का साथ मिलेगा। कोई विशेष कार्य जो आपका बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था बनेगा। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, दोनों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया। और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। बाहर के भोजन से आज आपको बचना चाहिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, बात बनेगी। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन मैं बढ़िया कह रहा हूं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप अवश्य करिए। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। प्रातःकाल स्नान से पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर घर से बाहर निकलिए। और या फिर दक्षिण की ओर भी जा सकते हैं। केवल दक्षिण की ओर जाइए और घर में जो भी पुरानी चीजें पड़ी हुई है, कोई इलेक्ट्रॉनिक की खराब चीज पड़ी हुई है जो बेकार है, उसे उठा करके बाहर जाकर के डालाइए। यानी घर से आज राहु को बाहर करिए। फिर देखिए करियर में अपने आप चमत्कार होने लगेगा। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखनी होगी। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी कार्य आपके रुके हुए थे वो बनेंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई चिंता थी, कोई विवाद था, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन लाभ प्रदान कराने वाला है। और उलझी हुई बातें खुद ब खुद सुलझेंगी। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। आपके सभी रुके हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आज का काम आज ही करिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। बस वाणी पर नियंत्रण रख लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज सफल रहने वाले हैं। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। खान पान पर ध्यान रखेंगे, सब ठीक होगा। थोड़ी नींद की कमी आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है। लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। प्रातःकाल भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। खाली पेट एक गुड़ का टुकड़ा खा करके पानी अवश्य पी लीजिएगा। या घर से बाहर जाने से पूर्व भी ये कार्य करेंगे आप तो आपको फायदा मिलेगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको पूरा लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। धन संबंधी मामलों में जो भी रुकावटें, परेशानियां चली आ रही थी वो दूर होंगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा।
आर्थिक पक्ष आपका पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रहा है। आज कार्यस्थल पर किसी भी तरह से बॉस का अपमान मत करिए, बॉस की बात को काटिएगा मत। ये बात घर में भी लागू रखिए। जो आपके अपने बड़े सदस्य हैं, जो घर के जो सदस्य हैं, उनकी बातों को काटिए मत। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाए रखने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, और विशेष करके जितने भी IT फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन खास। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं, हाँ कफ जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करें। तो वहीं धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। ध्यान रखना है आपको आज के दिन का, जिसको ठीक रखने के लिए आपको केसर का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए। और साथ ही साथ घर के आसपास कोई शुद्ध संत की समाधि इत्यादि है तो वहां जाकर के दर्शन कराइए। यूं समझ लीजिए कि आज आपकी परेशानियां थोड़ी रहेंगी आपके साथ, परेशानियों से पीछा छूटता दिखाई नहीं पड़ रहा। तो एक काम करिए, अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करिए, चिंता मत करिए, अपने काम में लगे रहिए। कार्यस्थल पर भी जरा सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा। और सबसे जरूरी बात, कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। जो भी आपके पुराने छूटे हुए कार्य थे उन्हीं को करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण ही कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं है। झूठ बोलने से आज आपको बचना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना और लेना दोनों नहीं करना चाहिए। तो वहीं प्रेम संबंध में भी उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, और जीवन साथी के साथ आज संबंध थोड़ा खराब हो सकता है। जीवन साथी के शक का शिकार आपको होना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य को लेकर के भी सचेत रहिएगा। स्वास्थ्य में भी परेशानी, कफ जन्य रोग और अनिद्रा की शिकायत। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। मकर के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ का संचरण। ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, और देखा जाए तो आपकी राशि से लाभ में है। सबसे पहले तो आज एक काम करिए, भोजन में घी का प्रयोग करिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। भाग्य साथ देने लगेगा। सफेद रंग के वस्त्र का इस्तेमाल भी आपके लिए लाभप्रद होगा। जो जरूरी परिवर्तन है करिए, दिन फायदेमंद है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। और कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। एक्स्ट्रा लाभ चाहते हैं तो आज का दिन आपका है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। लोगों से मिलिए जुलिए, जो भी अवसर मिले उस अवसर का लाभ उठाइए। आमदनी में वृद्धि के योग बन रहे हैं। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता परेशानी थी वो चिंता दूर होगी। दांपत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। और प्रेम संबंध को लेकर के कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं, प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप अवश्य करिए। कुंभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वें का संचरण है। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। और देखा जाए तो आज आपको प्रातःकाल ही अगर घर में चांदी का पात्र है तो उस पात्र से जल पीजिए। चंद्रमा के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। और कोई भी काम आप करिए, समझ लीजिए आपको सफलता मिलेगी। ऋण से संबंधित यदि कहीं कोई परेशानी थी वो दूर होगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील थे तो सफलता मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं सब एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। गोचर कुंडली की स्थिति पूर्णतः आपके पक्ष में होने के कारण मेहनत बस करते चले जाइए, आपका कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। अपने प्रतिद्वंदियों की अपेक्षा कहीं बेहतर कार्य करने वाले हैं। बस अनचाहे खर्च को लेकर के थोड़ी चिंता आपको हो सकती है। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। संबंध मधुर होगा। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको पेट जन्य शिकायत है, गैस व एसिडिटी से संबंधित, उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम है आपके लिए। निवेश करिए। और मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 9वें का संचरण। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। पूरा दिन बढ़िया है आपका। दिन को और अच्छा बनाए रखने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिएगा। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। झूठा वादा मत करिएगा। संतान पक्ष से सहयोग मिलेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। आलस्य से बचना चाहिए आपको। और गंभीर रहिए, कहीं भी रहिए, उच्छृंखलता से भी आपको नुकसान होगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलने वाला है। योजनाएं आपकी सफल होने वाली हैं। जैसा मैंने कहा, बिना सोचे समझे वादा नहीं करना, झूठा वादा बिल्कुल नहीं करना है। दाम्पत्य जीवन सुख में, प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया। और विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। चाहे आप व्यापारी वर्ग हो, विद्यार्थी हो, दिन बेहद खास। नींद को लेकर के अगर तकलीफ थी
तो वो परेशानी यथावत रहेगी, उसमें अंतर यानी अनिद्रा की शिकायत है तो। लकी अंक आपके लिए 8 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।